Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is projectile motion. इस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फार्मूले इसमें बहुत सारे फार्मूलाज भी आपके सामने आएंगे. उन तमाम फार्मूलाज को आज मैं समझाऊंगा, डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा और बहुत से शॉर्टकट फार्मूलाज भी शेयर करूंगा. और एट द एंड मैं आपसे एक ऐसा फार्मूला शेयर करूंगा जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा. वो तमाम फार्मूलाज का एक फार्मूला बना रखा है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना. और इस टॉपिक में मैं आज के दिन आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा. उन क्वेश्चंस का आंसर आपने कमेंट्स में करना है ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं और आप टॉपिक सुन रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक लाजमी वीडियो देखिएगा. आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन. व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? Projectile motion is two-dimension motion under gravity. Two-dimension motion under gravity. अब अंडर ग्रेविटी का मतलब ये है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करेगी और किसी किस्म की फोर्स एक्ट नहीं करेगी. अब टू डायमेंशन मोशन होती क्या है? अब टू डायमेंशन मोशन को समझने के लिए पहले वन डायमेंशन को समझिए जरा. व्हाट इज वन डायमेंशन? अगर आपके पास के बॉल है और ये बॉल एक सिंगल लाइन पे मूव कर रही है, लाइक ये बॉल यहाँ तो दाईं तरफ जा रही है या बाईं तरफ जा रही है. इन शॉर्ट ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है, तो इसे बोलेंगे वन डायमेंशन मोशन. इसी तरह से सपोज करें अगर ये बॉल आपके पास अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड आ रही है, अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड आ रही है, अगेन दिस इज वन डायमेंशन मोशन क्योंकि ये इस लॉन्ग सिंगल लाइन है. ये वाला एक्स डायरेक्शन और ये वाली वाई डायरेक्शन है. लेकिन टू डायमेंशन मोशन क्या होती है? बॉडी सिंगल लाइन पे मूव नहीं करती बल्कि दो लाइंस पे मूव करती है. मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी बॉल को कुछ इस तरह से थ्रो करूं, मैं आपके पास बॉल है, इसको मैं इस तरह थ्रो करूं मैं और बॉल गिर के यहाँ पर आ जाती है. अब आप देख सकते हैं कि बॉल ने कुछ हॉरिजॉन्टली भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कुछ अपवर्ड भी गई है. तो देर आर टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज टू डायमेंशन मोशन. अब इस मोशन को ये जो पाथ फॉलो किया जाएगा उसे बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री. तो ट्रेजेक्ट्री किसे कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री इज द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल. अभी कैसा पाथ होता है? हाँ, ये जो शेप बनी हुई आपके सामने, दिस पाथ इज कॉल्ड पैराबोलिक पाथ. पैराबोलिक पाथ. तो ये एक एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल. तो आप बोलेंगे पैराबोलिक पाथ. ये पैराबोला होता है इसका. अब इस प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करने से पहले कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं हम. उन अजम्पशंस के अंदर इस टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है. वो अजम्पशंस क्या है? नंबर वन, हम अज्यूम करेंगे कि अर्थ इज ए फ्लैट सरफेस. हम अर्थ को फ्लैट कंसीडर करेंगे ताकि इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए. नंबर टू, हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो होगा पॉजिटिव या माइनस जी, ग्रेविटी वाला, और कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. और नंबर थ्री जो है, आपने जितनी भी ग्रेविटी के अलावा वाली फोर्सेस आप सबको करेंगे, इग्नोर करेंगे. इग्नोर फ्रिक्शनल फोर्सेस. या फ्रिक्शन के अलावा कोई भी फोर्स होगी एक्सेप्ट ग्रेविटी. ग्रेविटी को इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने. अब यहाँ पे हमने बात की टू डायमेंशन की. तो टू डायमेंशन का एक और मतलब होता है, जब बॉडी टू डायमेंशन में मूव करती है तो आपको मैंने बता दिया इसके दो एक्सिस होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस और एक होगा वाई एक्सिस. अब जो एक्स एक्सिस होगा उस पर भी एक इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, फोर्स होगा, मोमेंटम होगा. इसी तरह जो वाई एक्सिस होगा उस पर भी डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगी, फोर्स होगी, मोमेंटम होगा. यानी दो एक्सिस है तो हर चीज दो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होती चली जाएगी, इसलिए इसे टू डायमेंशन मोशन कहते हैं. अब इस टॉपिक में ख्याल रखिएगा हर चीज दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होती चली जाएगी. अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो भी दो तरह का डिस्प्लेसमेंट होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और एक होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. इसी तरह से अगर फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स भी दो तरह की हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स. तो यहाँ पे मैं टेबल की शक्ल में सारी बातें कवर करूंगा. प्रोजेक्टाइल को दो तरह से थ्रो किया जा सकता है, इसलिए हम इसके टू केसेस बना लेते हैं. केस वन में हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन.
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब व्हाट इज मीन बाय हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, नाम से जाहिर हो रहा है आपने इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करना है। बाद में हम केस 2 में ऑब्लिक वाला भी करेंगे। केस 1 में आप देखें जरा फर्क के लिए, आपके पास ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस। आपके पास आपने बॉल यहां पर है और इस बॉल को आपने थ्रो करना है इस तरफ, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग थ्रो करना है। तो बहुत जारी बात है यहां से गिरती हुई नीचे को आ जाएगी। नीचे क्यों आ गई? क्योंकि ग्रेविटी से कर ली, खींच लिए इसको। अब यहाँ पे इस तरह के केस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, क्योंकि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है हमने इसको अलोंग एक्स एक्सिस थ्रो किया है। अब इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है अलोंग एक्स एक्सिस, यहां से लेकर यहां तक उसे बोल देते हैं कैपिटल एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये जिसने वर्टिकली ट्रेवल किया है इसे बोल देते हैं वाई। जैसे हाइट भी बोल सकते हैं आप, लेकिन हमारी बुक में वाई शो किया गया है। अब यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ, उस टेबल में इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अगर वो टेबल याद कर लेते हैं या बनाना सीख लेते हैं तो आपको इस टॉपिक में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो मैं बना देता हूँ टेबल आपके सामने। ये आपके सामने टेबल बन चुका है। इसमें देखिए मैंने एक कॉलम बनाया हॉरिजॉन्टल का, एक कॉलम बनाया वर्टिकल का। इसमें सारे हॉरिजॉन्टल वैल्यूज लिखूंगा, यहाँ पे सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स की वैल्यूज लिखूंगा। और यहाँ पे मैंने फर्दर इस कॉलम के 2 पार्ट कर दिया मैं इनिशियल और फाइनल के नाम से। देखिए इनिशियल वो पॉइंट होगा जहां से आपने थ्रो करना है, और इनिशियल के अलावा कोई भी पॉइंट, लाइक ये इनिशियल पॉइंट है इसका, इनिशियल के अलावा कोई भी पॉइंट आप चूज कर लें, इसे बोलेंगे फाइनल पॉइंट। ये वाला होगा, बेशक ये वाला ले लें या कोई और पॉइंट ले लें आप, ठीक है। तो इनिशियल के अलावा सारे को फाइनल कंसिडर किया जाएगा। तो इस टेबल को अगर आप बनाना सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके तकरीबन 90% क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इस टेबल के बाद मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा और आपको करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा। तो मैं पहले बता चुका जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन मोशन होती है, इसलिए हर चीज के 2-2 कंपोनेंट्स होंगे, इसलिए मैंने अलग अलग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना दिया हुआ है। बात करते हैं फोर्स की। अब चूंकि देखिए मैंने बॉल को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, ये बॉल आपके पास, आपने इसको थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, यानी आपने थ्रो किया इसको इस तरफ। ये थ्रो किस तरफ किया आपने? लॉन्ग एक्स एक्सिस थ्रो किया है, इसलिए लिखूंगा एक्स। अब जो इसके ऊपर 2 फोर्स रिलेट कर रही है, एक फ्रिक्शनल फोर्स जिसकी बिल्कुल ऑपोजिट में होगी फ्रिक्शन, हम, और जो ग्रेविटी होगी वो होगी डाउनवर्ड। अब जो ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो हम इसके नाम रख देते हैं फ्रिक्शन, चूंकि हॉरिजॉन्टल इसलिए एफ एक्स लिखेंगे, ग्रेविटी चूंकि लॉन्ग वाई एक्सिस से बोलेंगे एफ वाई। तो हमने पहले ज्यूम कर चुके हैं कि इस प्रोजेक्टाइल के दौरान हमने क्या करना है, फ्रिक्शन को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। इससे मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, 0 होगी। इट मींस कि फोर्स का इनिशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। और चूंकि फ्रिक्शन आपने थ्रू आउट द मोशन इग्नोर रखनी है तो फाइनल भी क्या हो जाएगा इसका, 0। ये एक एमसीक्यू आपको कवर हो गया कि पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, 0 होती है। एक्स फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। अब न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F = m में अगर लगाएं तो फोर्स अगर 0 होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे x वाली वैल्यू लिखूंगा F(ax) = 0, ax = 0। थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 रहता है। अब आपको जानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब वेलोसिटी जो मैंने इनिशियल दी है वो कौन सी है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, और किसके लॉन्ग जा रही है, ये एक्स एक्सिस, इसे बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी ये वाली, चूंकि लॉन्ग एक्स एक्सिस है इसलिए लिखेंगे VIX। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, VIX। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जारी बात हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितनी जोर से थ्रो किया है। अब इसकी जब फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी इस पॉइंट के अलावा किसी पॉइंट के ऊपर आपने फाइंड करनी है इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ। तो आप क्या करेंगे, उससे बोल देंगे VFX। अब इस टॉपिक में बेशुमार फार्मूलाज आने वाले हैं। अब इन तमाम फार्मूलाज को आप याद कैसे कर सकते हैं, एक छोटी सी टेक्निक सुन लें, उस टेक्निक को ज़हन में रखेंगे तो आप पूरे प्रोजेक्टाइल को विद इन मिनट्स में पूरा पेज भर सकते हैं फार्मूलाज के साथ याद किए बगैर। वो टेक्निक ये है कि आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हर बच्चे को याद होती है। अगर आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन याद है तो आप पूरे प्रोजेक्टाइल के किसी भी फार्मूला को आसानी से पेपर के दौरान ही 10-15 सेकंड में ड्राइव करके आप लिख सकते हैं। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर याद कर लेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहते तो आप इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के जरिए
और आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं प्रोजेक्टाइल के, वो मैं बता देता हूँ आपको। सिर्फ आपको 3 इक्वेशन मोशन याद रखनी है। अब यहाँ पे वी एफ एक्स मैंने फाइंड करना है, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए जरा मैं साइड पे यहाँ पे करते चला जाता हूँ। देखिए आपने बतानी है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब आपने चूज करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट। फिलहाल मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा x, यहाँ पे भी लिख दूंगा x, यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा x। अब यहाँ पे x की वैल्यू ऊपर लिखी हुई 0 है, तो ये x क्या हो गया, 0 हो गया। तो वी एफ एक्स किसके बराबर हो गया, वी आई एक्स। इसका मतलब वी एफ एक्स की वैल्यू वही होगी जो वी आई एक्स की वैल्यू होगी। क्या रही है, ये वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट है, लेकिन हॉरिजॉन्टल फाइनल वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन है अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो ये एमसीक्यूज कवर हो गया कि पूरे प्रोजेक्टाइल में बॉडी की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो बराबर होती है इनिशियल फाइनल, यानी यूनिफॉर्म मोशन होती है अलोंग एक्स एक्सिस। अब मोमेंटम की बात कर लेते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू एम वी। अब चूंकि इनिशियल एक्स है, अब लिखूंगा पी आई एक्स, अब लिखूंगा पी आई एक्स। फाइनल क्या होगा, पी एफ एक्स, क्योंकि एक्स है, अब लिखूंगा एम वी एफ एक्स। और दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाले दोनों इक्वल हैं तो मोमेंटम भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात। इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं फॉर्मूला याद, मुझे नहीं पता, फर्ज कर लें, आपको नहीं पता पेपर में। क्या करेंगे हम, जल्दी से इसको 10-15 सेकंड में ड्राइव कर लेंगे। हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस की इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम आपको चूज करना है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के लिए एक्स लिखेंगे, यहां पर भी क्या लिखेंगे, एक्स। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, देखें जरा, 0 है। एक्स की वैल्यू 0 कर देंगे, सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस x को लिख दें, x डिस्टेंस है, तो लिखेंगे वी आई एक्स मल्टीप्लाई टाइम। तो ये आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहाँ पे लिख लें बेटा कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा हम अगर x से डिनोट करें, जो हमने x कहा हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई टी। ये इसका इनिशियल फाइनल कंपोनेंट नहीं होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी एक पॉइंट के ऊपर नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट द मोशन होता है। तो इसलिए लिखेंगे x इज इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई टी। तो ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से हम वर्टिकल कंपोनेंट की तमाम इनिशियल फाइनल वैल्यूज को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे जब हमने बॉडी को इनिशियली यहाँ पे थ्रो किया तो हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया उसको, क्योंकि हॉरिजॉन्टल थ्रो किया तो वर्टिकली यहाँ से बॉडी अप जा रही है, डाउन इस पॉइंट के ऊपर ना अपवर्ड जा रही है ना डाउनवर्ड आ रही है, इसलिए इस पॉइंट के ऊपर जिसकी इनिशियल वाई वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। इसमें हम लिखेंगे कि वाई की जो इनिशियल वैल्यू वो क्या आएगी, 0। लेकिन यहाँ पे सॉरी ये फोर्स वाला कॉलम है, या फोर्स वाली लो, तो हम पहले फोर्स की बात कर लेते हैं। हमने शुरू बात कर ली कि ग्रेविटी डाउनवर्ड है। अब ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो इसका मतलब है एफ वाई जो होगा वो वेट के बराबर होगा, क्योंकि डाउनवर्ड जो फोर्स होती है उसे वेट भी कहते हैं। इसलिए प्रोजेक्टाइल की जो वर्टिकल फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू एम जी। इनिशियल भी यही होगी और फाइनल भी, क्योंकि ग्रेविटी इक्वल टू वेट होती है। इसी तरह से बात कर रहे थे एक्सेलरेशन की। अब अगर ग्रेविटी है तो जाहिर बात है एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव जी, क्योंकि बॉल डाउनवर्ड आ रही है, ये बॉडी डाउनवर्ड फॉल कर रही है। ए वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव जी। वाई लिखेंगे यहाँ पर, मेंशन करता चला जा रहा हूँ कि वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट है। इसके बाद वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी में बता चुका कि क्योंकि हमने इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो ना अपवर्ड जा रही है इस पॉइंट के ऊपर, ना डाउनवर्ड आ रही है, इसलिए इस पॉइंट के ऊपर इनिशियल जो वेलोसिटी है वाई की वो क्या है, 0 है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं या इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे भी बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, इस पॉइंट पे बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, इस पे भी डाउनवर्ड आ रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी, यानी इनिशियल पे y की वेलोसिटी 0 है, लेकिन फाइनली या इस पॉइंट के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी 0 नहीं होगी, y कंपोनेंट 0 नहीं होगा। अब मुझे नहीं पता वो फॉर्मूला क्या है, आपको एग्जाम में भूल गया या आपको याद नहीं आ रहा, क्या करेंगे आप, वो जो टेक्निक मैंने बता दी, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने की इक्वेशन है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। आपको करना है y कंपोनेंट फाइंड, यहाँ पे लिखते हैं y, यहाँ पे लिखते हैं y, यहाँ पे लिखते हैं y। अब बता चुका vi y क्या है, 0 है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये वाला किसके बराबर है, g के बराबर है, तो v f y किसके बराबर हो जाएगा, g t के, क्योंकि ये g है ऊपर लिखा हुआ है और t के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रह रही है अभी तक। हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है थ्रू आउट द मोशन,
वर्टिकल फोर्स कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है थ्रू आउट द मोशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, वर्टिकल वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट क्या है, जीरो है, वर्टिकल कंपोनेंट जो फाइनल वैल्यू है उसकी वो जी टी से फाइंड कर सकते हैं आप। मोमेंटम की बात कर लेते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू एम वी, अब v तो जीरो है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो, इनिशियल y, फाइनल मैक्सिमम होगा इनिशियल फाइनल y इज इक्वल टू m, और v कितनी है gt, एम जी टी, तो ये देखिए ये एम वी होता है ना, एम वी वी वाला होगा आप यहाँ पे, तो जीटी कर देंगे। इसी तरह से अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट की जाने, किसने वर्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब मुझे इसका फॉर्मूला नहीं याद, सपोज करें या आपको नहीं पता फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, वही इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल आएगा, सेकंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर भी वाई लिखें, यहाँ पर भी वाई लिखें, यहाँ पर भी वाई लिखें। अब जो चीजें जीरो है फर्क करें, ये चीज जीरो है और ये y किसके बराबर है, g के बराबर है, तो अगर 1/2 जी टी स्क्वायर, इसे y कह लें आप, ये y हो गया, ये आ गया 1/2 और ये जी टी स्क्वायर, इसका मतलब है y आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से देखिए, इस टेबल में तमाम फॉर्मूले लिख दिए गए हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, हर चीज, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इनिशियल वैल्यूज, फाइनल वैल्यूज। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये रटाई मारने की जरूरत नहीं है आपको बेटा, याद नहीं करना इसको आपने, बल्कि मैंने जैसे करवाया है आपने डायग्राम बना के जुबानी एक दफा खुद से इसको ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। एक दफा दो दफा प्रैक्टिस करेंगे, तीसरी बार आपको देखिएगा आप ऑटोमेटिकली आपको ये रट्टा बन चुका होगा, आपको फिर दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट चले जाएंगे आंसर। यहाँ पे एक चीज मैं मजीद ऐड करता चलूं, अगर मैं यहाँ से बॉडी के यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम भी नोट करना चाहूँ तो वो टाइम भी नोट कर लेते हैं बेटा। यहां से टाइम ऑफ फॉल, कितने टाइम में बॉल फॉल कर चुकी है, टाइम टू रीच ग्राउंड। अब टाइम या तो इस फॉर्मूले में है या इस फॉर्मूले में है। इस फॉर्मूले में हमें दो चीजें चाहिए होंगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चाहिए होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी चाहिए होगी, तो हम फाइंड कर लेंगे। यहां पे हमें सिर्फ एक चीज चाहिए होगी, जी तो कांस्टेंट है, y की वैल्यू चाहिए होगी, टाइम निकल आएगा। मसलन y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, यहां से 2 मल्टीप्लाई जी लाके डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2y ओवर g इज इक्वल टू टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2y ओवर g। अब अगर मैं g की वैल्यू यहां पे 10 यूज कर लूं, g की वैल्यू मैं 10 यूज कर लूं आसानी के लिए, तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2y ओवर 10, 10 को 2 से डिवाइड कर लेंगे क्या आएगा 5, तो आएगा y ओवर 5। तो ये एक शॉर्टकट है, फॉर्मूला बन गया y ओवर 5। अब अगर आप इसको पुट करना चाहें इसी इक्वेशन के अंदर, इसी इक्वेशन को मैं 1 कह दूं तो इससे एक और फॉर्मूला बन जाता है। मसलन इसे मैं लिख देता हूं पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू अंडर रूट y ओवर 5। अब इस फॉर्मूले से आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं कि जी ये तो हो गए अलग अलग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज। समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि टोटल वेलोसिटी पूछी जाती है आपसे कि बॉडी की टोटल वेलोसिटी कितनी है। इस पॉइंट के ऊपर टोटल वेलोसिटी देखें जरा, यहाँ पे ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है vx, जो कि थ्रू आउट द मोशन क्या रह रही है, सेम रह रही है vx। लेकिन फाइनल वेलोसिटी के देखें जी तो कांस्टेंट है, टाइम के प्रोपोर्शनल आ रही है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा गुजरता जाएगा वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए देखें ये वाला वेक्टर मैंने छोटा बनाया है vy, और ये वाला वेक्टर में से बड़ा बनाया है क्योंकि ये वाली वेलोसिटी से वर्टिकल से ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाता है आपसे टोटल वेलोसिटी, इन दोनों का सम होगा वो, तो आप जानते हैं आप मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा लें, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वेलोसिटी। टोटल में इनिशियल और फाइनल दोनों शामिल हो जाएंगी। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप जानते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट, आपको पता है x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर।
अब आपने इस फॉर्मूला से सारे बन जाएंगे। अगर तो इनिशियल टोटल पूछी गई है तो आप यहाँ से ये वाली इनिशियल और ये वाली इनिशियल जमा कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे आई, अगर इनिशियल पूछा गया। अगर पूछा गया फाइनल टोटल कितनी है तो आपको लिखेंगे यहाँ से ये वाली फाइनल चूज करेंगे और यहाँ से ये वाली फाइनल चूज करेंगे, तो पुट कर देंगे इसके अंदर। तो ये फॉर्मूला याद कर लें, पुट नहीं कर रहा, आप टेबल में पुट करके अपने तौर पर ये फॉर्मूला बना लीजिएगा कि इनिशियल कितनी होगी, ये मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ। इनिशियल कितनी होगी, इनिशियल में क्या आएगा, यहाँ पर आई आ जाएगा और फाइनल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा और आप इसमें से वैल्यूज पुट करके दो फॉर्मूलास बना लीजिएगा। अब इसका क्वेश्चन बन सकता है बेटा, कुछ क्वेश्चंस मैं कर लेता हूँ और कुछ क्वेश्चन आपको मैं करने को दूंगा, वो भी आप सामने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत किया करें प्लीज। अच्छा क्वेश्चन ये है आपके पास कि फर्ज कर ले मेरे पास ये एक्स और वाई एक्सिस है, मैंने यहाँ से बॉल को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली और बॉल 10 मीटर दूर जाके गिरी है, उसको मैंने 20 मीटर की हाइट से थ्रो किया था, तो बताएं इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, मैं देखिए दो चीजें गिवन है, एक तो y गिवन है और एक ये गिवन है x गिवन है। अब इसमें y गिवन है x गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। अब यहाँ से लिखेंगे x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट अंडर रूट y/5। आपको ये फाइंड करना है, तो अगर वैल्यूज पुट कर लें, x की वैल्यू कितनी है 10, ये आपने फाइंड करना है VIX, अंडर रूट y की वैल्यू 20 है बाई 5, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 4 और 4 को डिवाइड कर 2 आ जाएगा, 2 इधर लेके आएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आंसर आ गया इसका। अब यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आपने खुद बनाने हैं। इसमें तीन चीजें गिवन है, एक्स, इनिशियल वेलोसिटी और वाई। ये केस 1 के क्वेश्चन है सारे बेटा। आप में से आपने अभी मैंने गिवन था एक्स और वाई और मैंने VX फाइंड करने को कहा था। अब आपने अपने तौर पे कुछ क्वेश्चन बनाने हैं और मुझे क्लास के अंदर शेयर करने हैं ताकि मुझे पता चले आपने मेरा लेक्चर सुना है और मेरी मेहनत का कुछ फायदा होगा स्टूडेंट्स को। करना क्या है, आपने 5 सवाल बनाने हैं। हर स्टूडेंट ने 5 सवाल बना के मुझे क्लास में शेयर करने हैं या मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे शेयर करने हैं। मैं आज अपना व्हाट्सएप नंबर ये शेयर कर रहा हूँ, आपने 5 सवाल बना के उसको सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं पिक्चर खींच के। सवाल कैसे बनेगा, जैसे मैंने भी कहा एक्स और वाई की वैल्यू गिवन थी तो मैंने ये वाला वैल्यू फाइंड करने को कहा था। अब आपने करना क्या है, कभी आपने एक्स और VI गिवन अपनी मर्जी से वैल्यू चूज करें और वाई फाइंड करें, फिर आपने कभी ये वाली वैल्यू ये वाली गिवन रख के एक्स की वैल्यू फाइंड करें। यानी इन 3 चीज़ों में से कोई सी 2 चीज़ें आप खुद चूज करें और तीसरी चीज़ आप खुद फाइंड करें। एक चीज़ आपने ये करनी है। दूसरी बात आपने करना क्या है, इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बनाने हैं, खुद से वैल्यू चूज करनी है। आपने वर्टिकल डिस्टेंस खुद सपोज करना है कि मैं इतनी हाइट पर हूँ, तो आपने कहना जी मैं अगर 10 मीटर की हाइट से फेंकूंगा तो कितना टाइम लगेगा बॉल को नीचे आने में, 20 मीटर की हाइट पर हूँ, 30 मीटर की हाइट पर हूँ। तो आपने इस फार्मूले की प्रैक्टिस करनी है और 5 सवाल इन 2 फार्मूला से आपने मुझे बना के भेजने हैं। एक सवाल मैं आपसे और शेयर कर देता हूँ। अच्छा एक बात है, जो बच्चा ये शेयर नहीं करेगा तो जारी बात है मैं उसके लिए नेक्स्ट जो हमारा शुरू होना है फेज में मैं इसके लिए कुछ सोचूंगा, उसको फिर क्लास अलाउ नहीं करूंगा, उससे क्लास से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे लेक्चर्स बनाने का जो मकसद कम से कम वो पूरा किया करें। ये आप लोगों के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ मैं, इसलिए आप भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, कोऑपरेट करें, जो काम दिया जाता है वो लाजमी किया। कि जी मैंने एक बॉल को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली 30 मीटर पर सेकंड से और यूं गिर गई। एक सवाल आपको करने को दे रहा हूँ। एक सवाल ये कि कितने टाइम में अपने ग्राउंड पे पहुंच जाएगी वो, अगर इसकी वर्टिकल हाइट हो, बल्कि मैं वर्टिकल हाइट नहीं बता रहा आपको, इनिशियल वेलोसिटी बता दी 30 मीटर पर सेकंड, बल्कि बताता हूँ ये 10 मीटर की हाइट है। ठीक है, आपने बताना है कितने टाइम पे नीचे पहुंचेगा, ये क्वेश्चन आपने करके मुझे बताना है। अच्छा मेरा सवाल ये है, ये अभी रेज कर रहा हूँ मैं 10 मीटर को, कि 4 सेकंड बाद आफ्टर 4 सेकंड थ्रो करने के 4 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पे वेलोसिटी ना तो हॉरिजॉन्टल इनिशियल या हॉरिजॉन्टल फाइनल नहीं पूछी गई, या वर्टिकल इनिशियल वर्टिकल फाइनल नहीं पूछी गई, बल्कि टोटल वेलोसिटी पूछी गई है।
अब टोटल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया है v इज इक्वल टू अंडर रूट, अब जारी बात यहाँ से इनिशियल गिवन है, फाइनल बतानी है आपको। फाइनल क्या होगी, वी एफ एक्स स्क्वेयर प्लस वी एफ वाई स्क्वेयर करेंगे यहाँ पे। अब वी एफ एक्स किसके बराबर है, वी आई एक्स के बराबर, यहाँ से पुट करें तो वी एफ एक्स गिवन है आपको, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, और वो कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वी एफ वाई किससे फाइंड करेंगे, वी एफ वाई फाइंड करेंगे जी टी, जी की वैल्यू 10 यूज करें और ये 4 है तो आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज पुट करें जरा तो ये क्या आएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 30 का स्क्वेयर प्लस 40 का स्क्वेयर। 30 का स्क्वेयर आ गया 900, 40 का स्क्वेयर आ गया 1600, ये आ गया 2500, तो ये आंसर क्या आ गया बेटा 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये था केस 1, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो काम दिया गया बेटा मुझे जल्द अज जल्द वीडियो को देखने के बाद फ़ौरन से मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे लाजमी या गूगल क्लास में भी शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। तो हम करेंगे केस 2, और केस 2 में भी काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं और एज यूजुअल मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा और एट द एंड जो मैं प्रॉमिस है आपसे एक ऐसा फार्मूला शेयर करूंगा जो तमाम प्रोजेक्टाइल को एक्सप्लेन कर सकता है, सिर्फ एक फार्मूला होगा एंड पे। तो बहरहाल उससे पहले केस 2 क्या है जी, और केस 2 कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, या ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, सपोज कि आपके पास ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस। आपने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया इस तरह से और ये प्रोजेक्टाइल गिर गया कुछ इस तरह से। इस डायग्राम में थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। आपने बॉल को थ्रो किया है इस तरह से और ये ऐसे प्रोजेक्टाइल गिर गया। अब यहाँ पे ये इसकी आ गई इनिशियल वेलोसिटी, ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी और उसने एंगल बनाया थीटा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इनिशियल वेलोसिटी है ना तो अलोंग एक्स एक्सिस है ना ही कंप्लीटली अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसका कुछ हिस्सा जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस, तो दिस विल बी वी आई एक्स और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा बेटा, ये होगा वी आई वाई और इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब वी आई एक्स किसके बराबर होता है, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू होती है कॉस थीटा आ जाता है, आ जाएगा वी आई कॉस थीटा, और वी आई वाई किसके बराबर होगा, वी आई साइन ऑफ थीटा। अब आई का मतलब इनिशियल है। अब यहाँ पे थीटा गिवन होगा, ये हमें पता होगा इनिशियल वेलोसिटी में गिवन होगी, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका आपने निकालनी है टोटल वेलोसिटी, तो फॉर्मूला जो पहले बता चुका हूं वही वाला फॉर्मूला आएगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट वुड बी इक्वल टू इनिशियल एक्स का स्क्वायर प्लस इनिशियल वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब आते हैं फाइनल वेलोसिटी की तरफ। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी पॉइंट के ऊपर, सपोज ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंड दिस वन एंड दिस वन। इनिशियल के अलावा कोई भी पॉइंट हो वो कौन सा होता है, फाइनल पॉइंट होता है। मैं पहले बता चुका, इस केस 1 में हम पढ़ चुके हैं कि थ्रू आउट द मोशन जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या रहता है, सेम रहता है। इसलिए हर जगह पे जो एक्स कंपोनेंट है उसका वेक्टर क्या बनाऊंगा मैं, एक बिल्कुल सेम बनाऊंगा वी एक्स। हर जगह पे सेम वेक्टर सेम लेंथ का और सेम डायरेक्शन का बनेगा वी एक्स। अब अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो आप फिलहाल हॉरिजॉन्टल को भूल जाएं, इस सारे हॉरिजॉन्टल को फिलहाल ध्यान से निकाल दें। तो सपोज करें बॉडी अप जा रही है, अगर अपवर्ड जा रही है वर्टिकल कंपोनेंट है तो आप जानते हैं कि ऊपर जाते हुए बॉडी की जो वेलोसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो ऊपर जाते हुए वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, छोटा, ये वी वाई, ये वी वाई। और जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है इसका वर्टिकल बॉडी बनने के लिए रुक जाती है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा वहां पर 0 इस पॉइंट के ऊपर। अब जब वो नीचे आ रही होती है तो फिर अगर आप x को इग्नोर करें, सिर्फ समझे कि नीचे आ रही, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉडी नीचे आ रही है, तो नीचे आते हुए एज यू नो दैट आहिस्ता आहिस्ता बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है, इसलिए मुझे आहिस्ता आहिस्ता वेक्टर को बड़ा करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ऊपर जाते हुए इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे एमसीक्यू लिख देता हूँ, अपवर्ड अगर जा रही है प्रोजेक्टाइल तो वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो पहले इंक्रीज करता है, टॉप पे जाके वी वाई क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी वाई वापस ऊपर जाते हुए डिक्रीज करता है और नीचे आते हुए इंक्रीज करता है, इंक्रीज। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है
आपको, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं, एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होता है थ्रू आउट द मोशन। अब ग्रेविटी का एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड होता है, मैं रेड से बनाऊंगा। ग्रेविटी यहां पर भी डाउनवर्ड है जी, यहां पर भी डाउनवर्ड है जी, यहां पर भी डाउनवर्ड है जी, यहां पर भी डाउनवर्ड है रेड से ये जी, और यहां पर भी क्या है, डाउनवर्ड है जी। अब जी कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये तो देखिए काफी सारी डायग्राम कंप्लेक्स होती चली जा रही है, स्टेप बाय स्टेप बड़े ध्यान से चीजों को नोट करते चले जाएं। मैंने पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्लॉट की, फिर मैंने वर्टिकल वेलोसिटीज को ड्रॉ किया, अब मैंने जी सारे ड्रॉ कर दी, डाउनवर्ड ही आएंगे। अब मैं बनाता हूँ रिजल्टेंट। अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी को ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ वो होगी अलोंग द, बल्कि नहीं पहले मैं क्वेश्चंस कवर कर देता हूँ फिर मैं आता हूँ उस तरफ। अब आप देख सकते हैं कि इनिशियल के अलावा सारे पॉइंट्स फाइनल है। यहां पर देखें एंगल कितना आ रहा है, वी एक्स का और जी का 90 का, वी एक्स और जी का 90, वी एक्स जी 90, वी एक्स और जी का 90, वी एक्स जी का एंगल 90। तो थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और जी के दरमियान एंगल क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है। एक बात होगी। दूसरी बात, वी वाई का और जी का एंगल क्या है, 180। वी वाई और जी का एंगल कितना, 180। और यहां पे तो वी वाई है ही नहीं, जीरो है, यानी कि अपवर्ड मोशन में अपवर्ड जाते हुए वी वाई और जी का कितना होगा, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री होगा। टॉप पॉइंट पे जाके वी वाई जीरो हो चुकी होगी, इसलिए एंगल पूछा नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। डाउनवर्ड मोशन में वी वाई और जी का एंगल क्या बनता है, जीरो। यहां पर भी क्या है, जीरो। अब ये क्वेश्चन जब आप नोट करते चले जाए, लिखते चले जाए अपने तौर पर, अपवर्ड जाते हुए 180 नो एंगल, डाउनवर्ड में 0 0, और वी एक्स और जी का एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है हर पॉइंट के ऊपर। एक बात होगी, ये काफी सारे एमसीक्यू शेयर करते जा रहा हूं। अब आते हैं वर्टिकल वेलोसिटी की जानिब, सॉरी वर्टिकल क्या, टोटल वेलोसिटी की जानिब। वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, ये टोटल वेलोसिटी है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टोटल होगी बेटा अलोंग द टेंजेंट। यहां पे ड्रॉ करूंगा टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट। अब इसका टेंजेंट नहीं बनता, ये वाला, ये रहा टेंजेंट, इसका बनता है ये टेंजेंट, टेंजेंट और ये टेंजेंट। ये टेंजेंट वाली है, ये टोटल वेलोसिटी से मैं v लिख रहा हूं, मैं v एंड v। अब यहां पे एंगल देखा जाए तो ये वाला एंगल बन रहा है v का और vx का, इसे बोलते हैं फाई, और ये एंगल है ये वाला फाई। आप देखें जरा, पहले एंगल ज्यादा है, फिर कम हो गया है, फिर जीरो हो चुका है, फिर नीचे आते हुए फिर एंगल ये देखें v और vx का फाई फाई। तो ऊपर जाते हुए अपवर्ड मोशन में v और vx का एंगल जो है फाई, वो पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर जीरो हो जाता है, v और vx का एंगल फिर नीचे आते हुए जाता है, इंक्रीज करता है। इसी तरह से देखिए एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लिया जाता है, इसलिए मैंने फाई को vx से ही लिया है। तो इस तरह से आप अगर आप y से पूछेंगे कि v का और vy का एंगल क्या होगा, तो वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती चली जा रही हैं, इसलिए मैं वहां पे जा रही हूं, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं सिर्फ। ये x का उल्टा हो जाएगा, अगर x का एंगल कम हो रहा है तो y का एंगल क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा इस टाइम, दैट्स केस, ठीक है। तो आपने कर देना है कि एंगल कम होता जा रहा है, यहां पर आगे कोई एंगल नहीं बनेगा, v बाय 0 हो चुका होगा, और यहाँ पे vx का और v का एंगल ज्यादा हो रहा है, लेकिन vy का क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो आपने ये सारी चीजें नोट कर लें ध्यान से, मैंने लिखी नहीं है, ये मैंने बता दी इस तरह, जैसे मैंने ये लिखा है वैसे आप एंगल्स के बारे में भी लिखेंगे। तो आपने इस डायग्राम से बेशुमार क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। अब आते हैं ऐसे कुछ फॉर्मूलाज की जानिब। फॉर्मूला जी हाइट का, हाइट, टाइम एंड रेंज। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट का फॉर्मूला जानते हैं, h इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। इसको मैं थोड़ा यूं लिख देता हूं, 2g से लिख देता हूं। अब यहां पे जो ये चीज है जो मैं सर्कल करने लगा हूं, मैं ये चीज है, इसे बोलते हैं हाइट मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड हाइट मैक्सिमम। और बाकी लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला ये। इसी तरह से टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टाइम का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर g। इसमें जो 2vi ओवर g है, इसे बोलते हैं टाइम मैक्सिमम। तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू
टी मैक्सिमम, ये चीज टी मैक्सिमम है, ठीक है, इंटू साइन ऑफ थीटा। देखिए ये फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से अगर रेंज की बात करूं मैं, तो रेंज का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। इसमें ये जो चीज है सर्कल कर रहा हूं मैं, जब मैं मेंशन कर देता हूं कि ये इसके बराबर आ रहा है टी के, इधर से ये एच मैक्सिमम आ रहा है, और ये यहां पे क्या आएगा, इसे बोलेंगे रेंज मैक्सिमम, आर इक्वल टू आर मैक्स साइन 2 थीटा, ठीक है। अब यहां पे ये जो आर मैक्स, टी मैक्स और हाइट मैक्स है, ये आपने याद कर लेना कि हाइट मैक्स की वैल्यू ये मैंने सर्कल कर दी है। अब यहां से सवाल कैसे बनेंगे, सवाल को बजाय लिखवाने के बेशुमार सवाल बनाए जा सकते हैं। देखिए यहां पे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, साइन 2 थीटा आ रहा है। मैं आपको बजाय के सारे क्वेश्चन लिखवाऊं, मैं आपको एक टेबल बना के देता हूं, उस टेबल में सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनकी स्टेटमेंट आप अपने नोट्स में खुद बनाएंगे। सवाल मैं वैसे जुबानी डिक्टेट करवाता हूं आपको, फिर टेबल से आप सारे सवाल बना लीजिएगा। पहली बात तो यहां पे लिखें साइन, यहां पे लिखेंगे थीटा। सवाल कैसे बनेंगे, टेबल की शक्ल में सारे सवाल आ जाएंगे। फिर मैं करता हूं साइन थीटा, फिर मैं करता हूं साइन स्क्वायर थीटा, और फिर मैं करता हूं साइन, बल्कि यहां पे मैं साइन 2 थीटा, और यहां पे मैं 2 थीटा वाली वैल्यू भी लिख देता हूं, बल्कि थीटा लिखते हैं हम यहां पे। अब यहां से सवाल कैसे आएंगे, इसमें से जो पॉसिबल क्वेश्चन है सारे के सारे इन टेबल से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, इसलिए बजाय लिखवाने के फिर बहुत सारे क्वेश्चन मिस हो सकते हैं, इसलिए मैं टेबल बना रहा हूं, इसमें हर तरह के क्वेश्चन जो इसमें से बन सकेगा एंगल से रिलेटेड, और जो बाकी होंगे वो अलग से मैं करवाता हूं आपको मैं। अब एंगल्स क्या है, एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड फाइनली 90 डिग्री। इन्हीं एंगल्स के लिए क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। अच्छा साइन 0 0 होते हैं, साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, 45 होता है 1/√2, 60 डिग्री होता है √3/2 और 90 डिग्री होता है 1, ठीक है। अब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका स्क्वायर ले लें, 0 का स्क्वायर 0, 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर लेना है तो क्या आएगा 1/2, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 3/4, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। अब यहां पे साइन 2 थीटा की वैल्यूज क्या होती हैं, साइन थीटा है 0, 0 के पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 0, साइन 0 क्या आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद साइन 30 क्या होता है, साइन 30 डिग्री। अब देखिए यहां पे 30 पुट करें, यहां पे 30 डिग्री, 30 हुआ क्या हो जाएगा 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ये 30 डिग्री यहां पे पुट करना है, फिर बन जाएगा 60 डिग्री, तो आपने 60 वाली वैल्यू पुट करनी है यहां पे। अच्छा 45 पे क्या होता है, 45 पे होता है 45 to the 90, ये 45 पुट करें 90 और साइन 90 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसी तरह से आप 60 का करेंगे, 60 to the 60 पुट करें यहां पे 120 और साइन 120 क्या होता है, अब यहां पे आप पुट करें 60 डिग्री, 62 तो क्या हो जाएगा 120, साइन 120 वही वैल्यू होती है जो साइन 60 पे आती है, इसका आंसर आएगा √3/2। 90 पुट करें यहां पे 90 to the 180, साइन 180 क्या होता है 0। अब आप ये वैल्यूज अगर याद करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके इसमें से जो जितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, मसलन सवाल आपसे मैं शेयर करता हूँ। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस क्या है जी के कहता है जी एट व्हाट एंगल हाइट इज इक्वल टू हाइट मैक्सिमम, किस एंगल पर हाइट ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या एंगल पुट होना चाहिए। अभी आपको मैं सॉल्व करना भी सिखाता हूँ मैं। एट व्हाट एंगल h इज इक्वल टू h मैक्स, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 कहां पर आ रही है 90 पे, सो 90 डिग्री पे, यानी अगर थीटा आ जाए इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज दैट h किसके बराबर आ जाएगा h मैक्स के बराबर आ जाएगा। आपसे कहा जाता है एट व्हाट एंगल
हाइट इज इक्वल टू एज मैक्सिमम बाई 2, यानी हाइट मैक्सिमम हाइट से हाफ रह जाए। तो इस यहाँ पे हाफ लाने के लिए क्या चाहिए, हाफ, ये हाफ आ रहा है, किस एंगल पर आ रहा है, 45 डिग्री पे, यानी कि कहा जा सकता है इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एच इज इक्वल टू एच मैक्स बाई 2। अगर मैं कह दूं थीटा हो जाए 30 डिग्री, तो फिर क्या कहेंगे आप, हाइट किसके बराबर हो जाएगी, एच मैक्स बाई 30 डिग्री पे 1/4। फिर अगर मैं कह दूं इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, हाइट कितनी हो जाएगी, 60 पर 3/4 एच मैक्सिमम। ये सारे एमसीक्यूज है आपके। एट व्हाट एंगल, अब सोल्व कैसे करना है, ये आपके सामने वैल्यूज पुट करके सोल्व कर सकते हैं। तो बजाय कि मैं इस लंबी डिटेल में जाता, आपको मैंने एक शॉर्टकट से टेबल बना दी, आप इससे सारे आंसर कर सकते हैं। इसी तरह से आप लिखेंगे एट व्हाट एंगल, अब आपने ये काम आपने करना है, इसके लिए आपने ये वाली वैल्यू यूज करनी है। थीटा 0 रखेंगे तो टाइम 0 होगा, थीटा 30 डिग्री लिखेंगे तो टाइम होगा 1/2। जैसे मैंने हाइट के लिखे हैं वैसे ही आप लिखेंगे, किसके, टाइम के लिए ये वाली वैल्यू यूज करेंगे और रेंज के लिए आप ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। तो आपके सारे यहाँ पे आपने लिखना है, वो आपका काम है, ये आपकी समझ लो होमवर्क, आपकी असाइनमेंट है, ये आप लाजमी कीजिएगा, तो आपके एंगल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये था। अब मैं आपसे जैसा कि शेयर किया था कि मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि जिस फॉर्मूला में हाइट, टाइम और रेंज, बजाय कि अलग अलग चीजें हो, तमाम चीजें एक ही फॉर्मूला में कवर हो जाएंगी। और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है कि GT स्क्वायर इज इक्वल टू 8H इज इक्वल टू 2R tan थीटा। इसे मैं बोलता हूं मास्टर फार्मूला, दिस इज कॉल्ड मास्टर फार्मूला। इसलिए मास्टर मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इससे हर तरह का सवाल सॉल्व हो जाता है। मसलन मैं कहता हूं टाइम बता दिया जाए और हाइट पूछी जाए आपसे, या हाइट बता के टाइम पूछा जाए आपसे, या रेंज बता के टाइम पूछा जाए। हाइट, मैं आपसे क्वेश्चंस कर लेता हूं, इस तरह के क्वेश्चंस बेशुमार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कैसे करता हूं मैं, ये तो हो गए एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब बाद का क्वेश्चन ऐसे आ जाता होता है, कहते हैं जी कि इन फॉर्मूला से, ये तो मैंने एंगल से क्वेश्चन पूछे ना कि किस एंगल पे मैक्सिमम मिनिमम 3/4 1/2, तो ये बता देंगे आप, और ये फॉर्मूला भी बता दिए मैंने। अभी इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको मैं, ठीक है। अभी मुझे इसके फॉर्मूला मजीद बनाने हैं कि अगर मैं इस फॉर्मूले से पूछूंगी आपको न्यूमेरिकल आ जाए, फिर तो आप वैल्यूज पुट करके आंसर कर लेंगे, उसके लिए आप अपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अब बाद का क्वेश्चन ऐसे आता है कि जी कहा जाता है कि पहले 30 डिग्री पर थ्रो किया, फिर 60 डिग्री पर थ्रो किया, तो 30 डिग्री पर इतनी हाइट थी तो 60 डिग्री पर कितनी हाइट होगी। लेकिन अगर ऐसा आ जाए तो आपने करना क्या है, इन फॉर्मूलाज के मजीद फॉर्मूला बना देता हूं। हाइट का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हाइट के बारे में बात हो रही है, वाला फॉर्मूला H इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर G। अब यहां पे फर्ज करें दो प्रोजेक्टाइल हैं, पहले के लिए हम लिखते हैं 1 1 1 और दूसरे लिखते हैं H2 VI स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 ओवर G। तो ग्रेविटी तो कांस्टेंट होती है, इसे 1 कह लें, इसे आप कह लें 2 कह लें। तो आप 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, इसे 1 इसे 2, तो H2 ओवर H1 इज इक्वल टू, G से G कैंसिल होगा, बाकी बचेगा VI स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 ओवर G कैंसिल हो जाएगा, VI स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा 1। अभी मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी करवा देता हूं, फिलहाल ये फॉर्मूला नोट कर लें आप। इसी तरह से अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम क्या बनेगा, अब मैं जैसे ही बना है बिल्कुल वैसे डायरेक्ट बनेगा फॉर्मूला T2 ओवर T1 टाइम का। ये हाइट पे मैंने बता दी कैसे आएगा, इसी तरह टाइम का बन जाएगा 2VI साइन थीटा ओवर 2VI साइन थीटा। ऊपर वाली 2 है, नीचे वाली क्या है 1 है। ये आ गया टाइम का फॉर्मूला। इसी तरह से अगर मैं रेंज की बात करूं, ये फॉर्मूला तब बनेंगे बेटा, तब यूज होंगे जब वो दो प्रोजेक्टाइल्स को आपस में कंपेयर करेगा, यानी एक प्रोजेक्टाइल की वैल्यू बता देगा और दूसरे की वैल्यू पूछने को कहेगा, आपसे ये फाइंड करने को कहेगा। इससे क्या बनेगा, VI स्क्वायर साइन 2 थीटा, VI स्क्वायर साइन 2 थीटा। यहां पे लिखेंगे 2 2, यहां पे लिखेंगे 1 1।
ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला बन गए। अब यहां से क्वेश्चन भी करवा देता हूं, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कहता है जब वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो हाइट क्या होगी, तो स्केल होने की वजह से अगर वेलोसिटी डबल कर दोगे तो हाइट 4 टाइम्स हो जाएगी। इसमें क्या है, वेलोसिटी के साथ रिलेशन है, वेलोसिटी डबल करोगे तो टाइम डबल हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी के स्केल के साथ डायरेक्ट है, वेलोसिटी डबल करोगे तो रेंज 4 टाइम्स हो जाएगी। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, फिर क्वेश्चंस के बाद भी कुछ फॉर्मूलाज आएंगे वो भी करेंगे, उसके बाद हमारे चेंज हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि इफ ए प्रोजेक्टाइल thrown with a speed v attains a height of 200 meter. If same projectile thrown with double the speed at the same angle, then height is equal to question mark. ऑप्शन है 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर और 800 मीटर। अब आप देख सकते हैं हाइट का फॉर्मूला जो होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। अब उसने कह दिया कि सेम एंगल से, इट मीन्स कि आपके पास ये जो चीज है ये सारा का सारा कांस्टेंट फैक्टर है, तो आप कहेंगे कि हाइट का और इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर का आपस में क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन नजर आ रहा है। और अगर ये रिलेशन डायरेक्ट है तो अगर वेलोसिटी डबल करोगे तो हाइट 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे डबल कैसे करेंगे, अगर इसको सोल्व करना चाहें तो यूं कर लें h1 ओवर h, सॉरी इसको यूं कर लें h2 ओवर h1, इसी फॉर्मूला से कर लेना। बेशक ये थीटा कैंसिल हो जाएगा आपस में क्योंकि थीटा सेम है, तो यहां से आएगा h2 और h1 इज इक्वल टू v2 ओवर v1, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। अब आपने h2 फाइंड करना तो क्या आएगा, v2 ओवर v1 का होल स्क्वायर कर लें मल्टीप्लाई बाय h1। अब पुट करके देख लें h1 200 है, इसको पुट करें 2v, पहली वाली की v है, ये आ गया 2v ओवर v का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h1, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू कितनी है 200, आंसर क्या आ गया आपके पास 800 मीटर। इसके बाद एक सवाल किया जाता है इसी तरह से, अगर 4 टाइम्स किया जाता, अगर मैं करता कि वेलोसिटी डबल कर दूं तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब आपसे पूछा था टाइम टू रीच टू मैक्सिमम हाइट बाय द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल को यानी कि सवाल ये पूछ रहा है कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला दिया जाता है 2vi sin थीटा ओवर जी। ऑप्शन देता है t इज इक्वल टू vi sin थीटा ओवर जी, टी आता है जी vi sin थीटा ओवर 2g या नन ऑफ दिस। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है शुरू से लेकर एंड तक का टाइम, यानी टोटल टाइम। अगर यहां से देखा जाए प्रोजेक्टाइल को तो ये टोटल टाइम कितना होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा t इज इक्वल टू 2vi sin थीटा ओवर जी पूरे का। अब यहां तक पूछा गया हाफ हो गया तो इसको 2 से डिवाइड कर दें, जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2vi sin थीटा ओवर जी डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा vi स्क्वायर vi sin थीटा ओवर जी। इसका टाइम ऑफ एसेंट, तो यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं बेटा, टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट ये कितना आएगा vi sin थीटा ओवर जी। इसी तरह से नीचे आने का टाइम कितना होगा, वो भी सेम टाइम होगा, से बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट vi sin थीटा ओवर जी, और टोटल टाइम को दोनों को जमा कर देंगे तो बनेगा 2vi sin थीटा ओवर जी। इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। जो मैंने पहले कहा आपने करना है, क्वेश्चन मैं बना के दिखा देता हूं। एट व्हाट एंगल r इज इक्वल टू r मैक्स 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। तो आपने जो क्वेश्चन मैंने पहले बताया आपने किए तो आपको पता चलेगा 45 एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सॉरी रेंज मैक्सिमम होती है। अच्छा इस बार ऐसे भी तो आ सकता है एट व्हाट एंगल हाइट इज इक्वल टू हाइट मैक्स बाई 2। तो ये मैंने पहले बता दिया होगा किस एंगल पर
क्योंकि फॉर्मूले में आ रहा है स्क्वायर। हमने पढ़ा था पहले ऑप्शन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो किस एंगल पे बेटा हाइट मैक्सिमम से हाफ आ रही थी? 45 डिग्री पे। सवाल ये आता है एट व्हाट एंगल हाइट इज इक्वल टू हाइट मैक्सिमम। किस एंगल पर प्रोजेक्टाइल की हाइट मैक्सिमम होगी? 80 डिग्री, 85 डिग्री, 96 डिग्री और 60 डिग्री। अब आप जानते हैं कि एंगल तो हाइट तो 90 एंगल डिग्री पर मैक्सिमम होती है, तो 90 मैक्सिमम कैसे करेंगे? अब 90 तो ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? इन दैट केस जब कोई एग्जैक्ट ऑप्शन मौजूद ना हो तो हमेशा आप नियरेस्ट आंसर चूज किया करते हैं। अब 90 पर मैक्सिमम है, अब 90 के नियरेस्ट आंसर चूज करेंगे तो 85 बनता है। 96 में और 90 में 6 का डिफरेंस है, 85 और 90 में 5 का डिफरेंस है। तो आप हमेशा वो आंसर चूज करेंगे जो नियरेस्ट आंसर होगा, अगर एग्जैक्ट ऑप्शन मौजूद ना हो। इसी तरह से अगर मैं मजीद क्वेश्चन कर लूं, मैं एट व्हाट एंगल आर इज इक्वल टू एज। किस एंगल पर हाइट और रेंज बराबर होगी? यानी आपको एक प्रोजेक्टाइल दिया गया, आपको जैसे थ्रो करना है जितना ऊपर जाए उतना ही आगे चला जाए, वो हाइट और रेंज इक्वल अटेन करे। क्या एंगल होगा आपके पास? 70 डिग्री, 45 डिग्री, 76 डिग्री या 90 डिग्री। अब आपको एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में वैसे इसका आंसर याद कर ले, 76 डिग्री। आप कैसे निकालेंगे? अभी मैंने जो मास्टर फॉर्मूला बताया उसमें मैंने फॉर्मूला बताया, हाइट और रेंज वाला चेक करें जरा। 8h इज इक्वल टू 2r tan थीटा। इसमें आप हाइट और रेंज को इक्वल कर देंगे तो ये हाइट और रेंज इक्वल करके कैंसिल हो जाएंगे। आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? 8/2 4 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 एंड दैट इज इक्वल टू 76 डिग्री। अगर ऑप्शन में tan इनवर्स 4 हो तो फिर भी आपका आंसर ठीक होगा। अब आपसे सवाल किया जाता है कि इफ हाइट इज इक्वल टू 200 मीटर तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? कोई एंगल नहीं, कोई स्पीड नहीं गिवन, वो मास्टर फॉर्मूला यूज करेंगे आप, gt स्क्वायर इज इक्वल टू 8h। अब आपको टाइम बताना है तो क्या आएगा? t स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 8h ओवर g और t स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर खत्म करते हैं तो 8h ओवर g स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू 200 है और g की वैल्यू क्या है? 10 है। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 160 अंडर रूट। ये आगे इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप देख सकते हैं कि यानी आपको इसी तरह रेंज गिवन हो तो आप टाइम निकाल सकते हैं, टाइम गिवन हो तो हाइट निकाल सकते हैं, हाइट गिवन हो तो रेंज निकाल सकते हैं। तो ये चीजें वो मास्टर फॉर्मूला से की जा सकती हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चन मेरे पास मौजूद हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करता हूं। ये एमसीक्यूज है कि एक प्रोजेक्टाइल है मेरे पास, उसको मैंने थ्रो किया है इस तरह से कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मुझे नहीं पता, उसकी हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है यानी VIX वो है 5 मीटर पर सेकंड और जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है वो है VIY यानी कि 6 मीटर पर सेकंड। आपने बताना क्या है? उसकी रेंज बतानी है। R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपके पास रेंज का फॉर्मूला तो कोई भी नहीं है आपके, सॉरी रेंज का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है उस फॉर्मूला के मुताबिक रेंज का फॉर्मूला पढ़ा है VI स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g। ठीक है। अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है। पहली बात तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे यूं कर सकते हैं कि एक आपने डेरिवेशन करते हुए ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin 2 थीटा जो होता है बेटा होता है जी 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा। अब यहां से क्या आएगा? R इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं VI स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा ओवर g। अब यहां से क्या बनेगा? अब इसको देखिएगा जरा, 2 ऐसे लिख रहे हैं आप, ये V स्क्वायर है, इसे मैं तो VI cos थीटा अलग लिख लेता हूं और VI sin थीटा क्या ले लेता हूं? अलग लिख लेता हूं, ओवर क्या आ जाएगा जी। अब आप देखिएगा जरा, VI cos थीटा क्या होता है? शुरू में बताया मैंने, ये होता है VIX और ये क्या होता है? VIY ओवर जी। तो एक फॉर्मूला बन गया रेंज का, 2VIX VY ओवर जी। 2 मल्टीप्लाई बाय VX कितना है? 5 मल्टीप्लाई बाय VY 6 है ओवर
इसको 10 यूज करें और आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा 5 10 60 बाई 10 और आ जाएगा 6 मीटर की रेंज है। वैसे आपको पता है कि R इज इक्वल टू आर मैक्स किस एंगल पर होती है? 45 डिग्री पे होती है। ये क्वेश्चन भी करवाया मैंने। अब सवाल अगर आपसे कर लेते हैं ये एट व्हाट एंगल एट व्हाट थीटा R इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 2 और ऑप्शन में देता है जी 45 डिग्री, ऑप्शन में देता है 22.5 डिग्री, ऑप्शन में देता है 15 डिग्री या 30 डिग्री। अब अक्सर बच्चे करते हैं 22.5 डिग्री को चूज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि एंगल 45 पे मैक्सिमम है, रेंज आधी करनी है, एंगल भी आधा कर दें। ये बात गलत है। अब देखो कैसे किस एंगल पर रेंज हाफ आएगी। जो मैंने शुरू में फॉर्मूला बताया आपको R इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। R इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू, अच्छा R की वैल्यू क्या पुट करनी है आपने? R की वैल्यू पुट कर दें आर मैक्स ओवर 2 इंटू साइन 2 थीटा। ये आर मैक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। 2 थीटा आएगा जी साइन इनवर्स 1/2 और ये आ जाएगा साइन 30 होगा साइन 30 ये 30 डिग्री आएगा 2 थीटा और थीटा किसके बराबर आएगा 30 डिग्री बाई 2 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो राइट आंसर क्या आ गया बेटा 15 डिग्री। तो इस तरह से जितने भी फॉर्मूला है देखे मैंने उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, लेकिन इस सिलसिले खत्म नहीं हुआ और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। अब मैं आपको आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट में लेके चलता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी क्वेश्चंस काफी सारे बन सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे शेयर भी करूंगा, वो क्वेश्चंस क्या है और वो फॉर्मूलाज क्या है देखिएगा जरा। अब जो स्पेशल केसेस है कुछ ये वाले, अगर फर्ज करें मेरे पास ये वाला प्रोजेक्टाइल है, ये वाला पॉइंट टॉप पॉइंट है और ये वाला पॉइंट इनिशियल पॉइंट है। अब इस लेक्चर के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ मैं इनिशियल और टॉप को आपस में डिस्कस करूंगा और किसी भी पॉइंट का जिक्र नहीं करूंगा यहाँ पे। मैं कहता जी अगर यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी बता दी जाती है, एक बात का ख्याल रखिएगा, एक बात को पता है कि यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी होती है x और कोई वेलोसिटी नहीं होती, जबकि यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी होती है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होती है जिसका x कंपोनेंट भी होता है यानी VIX भी होता है और VIY भी होता है, जबकि यहाँ पर VY नहीं होता, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अब आपको कहता है जी यहाँ की वेलोसिटी इसके मुकाबले में बताएं, इसका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा। अब आपसे मैं फॉर्मूला बना के देने लगा मैं, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना चाहूं टॉप पॉइंट पे, टॉप पे, तो टॉप पे जो वेलोसिटी सिर्फ कौन सी है Vx, ये वही वाली वेलोसिटी होगी जो यहां पर होगी Vx वाली, क्योंकि ये वेलोसिटीज क्या रहती है सेम रहती हैं, यानी VIX इक्वल टू VI cos थीटा। तो टॉप पॉइंट पे ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर। अच्छा अगर यहां पे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी टॉप के ऊपर कितनी होगी, फॉर्मूला होगा काइनेटिक फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब यहां पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी वो कौन सी है VIX, तो क्या आ जाएगा 1/2 m, यहां पर क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे VI² cos² थीटा। और ये जो चीज है बेटा, ये जो चीज बन गई सर्कल करने लगा मैं, ये चीज हाईलाइट कर दी मैंने 1/2 mv², ये होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू cos² थीटा। इसी तरह से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी बताना चाहूं तो पोटेंशियल एनर्जी टॉप के कितनी होगी वो आप याद कर लें, जैसे इसमें cos² थीटा आ रहा है बेटा, उसमें आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू sin² थीटा, ठीक है। और अच्छा आप कहेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्यों नहीं लिखा मैंने, वो इसलिए लिखा क्योंकि इनिशियली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी दी जाती है, यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो इनिशियल सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, उसका कुछ हिस्सा टॉप पे जाके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर मोमेंटम निकालना चाहो टॉप के ऊपर तो क्या आएगा mv टॉप, और वेलोसिटी कितनी है टॉप के ऊपर VI cos थीटा, तो मोमेंटम टॉप पे कितना आ जाएगा mvi cos थीटा, और ये mvi है ये क्या चीज बन जाएगी, ये मोमेंटम बन जाएगा p टॉप इज इक्वल टू p इनिशियल cos थीटा। तो ये टॉप पॉइंट के ऊपर पाई जाने वाली
वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मोमेंटम। अब आपसे यहां से सवाल कैसा पूछेगा, सवाल पूछेगा जी कि एट व्हाट थीटा टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी का हाफ हो जाए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सवाल ये है कि कितने एंगल पर थ्रो किया जाए, यानी यहाँ पर अगर 100 वेलोसिटी है तो यहाँ पर 50 रह जाए आके, तो कितना एंगल यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूले के मुताबिक। वी टॉप के ऊपर क्या वैल्यू है, फॉर्मूला आ रहा है वी आई कॉस थीटा। अब टॉप वाली वैल्यू पे लिख दें वी आई बाई 2 इंटू वी आई कॉस ऑफ थीटा। वी से वी कैंसिल, ये कॉस इधर आके इनवर्स हो जाएगा, थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। अब ये वैल्यूज आपको याद करनी है, कभी मैं लेक्चर में याद भी करवा दूंगा वैल्यूज आपको। ये होता है बेटा 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री पे आंसर आ जाएगा इसका आपका। इसी तरह से पूछा जा सकता है बॉडी को 100 जूल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से थ्रो किया गया, उसे 45 पे थ्रो किया गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल, थीटा रखा 45 डिग्री, तो काइनेटिक एनर्जी टॉप पे जाके कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, 50 जूल, सॉरी 0 जूल, 50 जूल, 100 जूल या 75 जूल। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जीरो को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कि बात गलत है। कहते हैं टॉप पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी वैसे खत्म हो जाती है। बेटा ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्योंकि यहाँ देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी खत्म कर दी जाए, हमने पहले पढ़ दिया कि यहाँ पर आके वेलोसिटी जीरो नहीं होती, वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट जीरो हो जाता है, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां पे होता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होने की वजह से उसका जो काइनेटिक एनर्जी वो भी मौजूद रहती है वहां पे। इसलिए सोल्व करेंगे हम, क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी टॉप पे निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इनिशियल 100 जूल है और एंगल कितना रखा है, कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर कर दें, ये आएगा 100 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 100/2 दैट इज इक्वल टू 50 जूल। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। एंगल्स की मैंने पहले एक टेबल की शक्ल में बनाना सिखाया कि कैसे कर सकते हैं आप। अब आपने क्या करना है, जो मैंने काम दिया है आपको बेटा वो आपने लाजमी करना है। मुझे व्हाट्सएप पे या अपनी क्लास में मुझसे शेयर लाजमी करना। लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा और जो काम मैंने दिया वो मुझे लाजमी करके दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज।